तो यहाँ पर अगर आप भी मार्केट से डर जा रहे हैं क्योंकि आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इक्विटीज़ में, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े होंगे तो कुछ दिनों पहले जैसे 4 नवंबर को मैंने एक पोस्ट डाला था टेलीग्राम चैनल पे अबाउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर स्टॉक इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा ये एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पुट से रिलेटेड है। करीब 237 रुपये में बाई किया था और अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ। और ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है ये 25 जून को एक्सपायर होगा। तो इस वीडियो में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके कैसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। इसके अलावा मैं थोड़ा डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरे पर्सनल नॉलेज और ओपिनियंस है, तो ये गारंटेड नहीं है कि 100% मैं सही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप जान लीजिए पुट ऑप्शंस होते क्या है। तो पुट ऑप्शंस जो है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर जब मार्केट में ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि मार्केट क्रैश होगा तो नॉर्मली लोग पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं, और या फिर अगर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि मार्केट क्रैश होगा तो वो कॉल ऑप्शंस को सेल कहते हैं। तो सेलिंग में तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, तो मैं सेलिंग की बात नहीं करता, सीधे यहाँ पर बाइंग की बात करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो आप जानिए जो ऑप्शंस होते हैं वो निफ्टी के रेंज पे डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये जो मैंने ऑप्शन बाई किया था ये 22,000 PE वाला ऑप्शन बाई किया था। जब मार्केट करीब 24,000 के पॉइंट पे था तब मैंने ये बाई किया था। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे एक्सपायरी डेट नज़दीक आएगा, जैसे 25 जून 2025 इस केस में मान लेते हैं 20 जून को अगर मार्केट 22,000 नहीं रहता, मार्केट होता है 25,000 पे या फिर 22,010 पॉइंट पे और या फिर 22,500 के पॉइंट पे, यानी कि 22,000 से प्लस में अगर मार्केट रहता है 25 जून के आसपास में, तो इस केस में ये जो ऑप्शन है ये 0 हो जाएगा। अब मान लेते हैं 25 जून 2025 के आसपास में मार्केट अगर 21,950 होता है या फिर मान लेते हैं 21,500 होता है, तो इस केस में देखिए ये जो निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसका प्राइस जो है एक्सपायरी डेट के आसपास जब मार्केट इस पॉइंट पे होगा तो उस समय 50 रुपये पे होगा और इस केस में 500 रुपये होगा। तो जितना पॉइंट निफ्टी में माइनस होगा इस पॉइंट से 22,000 के पॉइंट से, उतना प्राइस यहाँ पर बढ़ेगा। और मान लेते हैं 22,000 से प्लस अगर रहता है, एक पॉइंट भी प्लस रहता है, तो या तो 0 रहेगा या फिर 2-4 रुपये 5 रुपये का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि मार्केट क्रैश कर गया या फिर उस समय में मार्केट डाउन पे है, अंदाज़ा मान लेते हैं 20,000 पॉइंट मान लेते हैं, 25 जून के आसपास या उससे पहले मार्केट 20,000 पे जा चुका, तो इस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 237 रुपये आज के डेट में दिख रहा है, या फिर कुछ दिनों पहले जब दिख रहा था, जब मैंने बाई किया था उस समय तो 237 था, लेकिन एक्सपायरी वाले डेट के आसपास में ये कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 2,000 प्लस के दाम पे मिलेगा। तो मान लेते हैं अगर आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट डाउन जाता है या इक्विटी इन्वेस्टमेंट डाउन जाता है, तो यहाँ अगर आप बाई ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं तो आपका लॉस रिकवर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हो जाएगा। और मान लेते हैं मार्केट अगर पॉजिटिव ही रहता है, 22,000 के प्लस में रहता है, तो इस केस में जो रुपए आपने यहाँ पर लगाया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आप एक्सपायरी डेट तक होल्ड करते हैं तो आपका पैसा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो एग्जांपल में मानते हैं यहाँ पर निफ्टी का जो ये लॉट है 25 जून 2025 वाला, ये 6 मंथ का लॉट है और रिसेंटली सेबी ने रूल लाया है कि मिनिमम 3 लॉट होने चाहिए, तो वो रूल इस केस में अप्लाई नहीं होगा। अब क्यों अप्लाई नहीं होगा आप यूट्यूब चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर 25 लॉट का मतलब हो गया निफ्टी 22,000 के पॉइंट पे है इंटू 22, तो इस हिसाब से लगभग 5-6 लाख का वैल्यू आएगा।
ठीक है। अब देखिए, अगर आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट 5-6 लाख के आसपास है और आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाई करके रखते हैं पुट वाला, मार्केट डाउन जाता है तो आपका तो इन्वेस्टमेंट माइनस होगा, ये तो पक्का 100% श्योर है। अगर डाउन हुआ आपका पोर्टफोलियो तो उस हिसाब से ये जो पुट ऑप्शन है जो कि मार्केट को दर्शा रहा है और मार्केट डाउन जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके कारण से आपके पोर्टफोलियो का जो लॉस है वो यहाँ से रिकवर हो जाएगा जब आप एग्जिट कर देंगे इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो आपका पोर्टफोलियो का लॉस का इफ़ेक्ट नहीं आएगा आपके ऊपर। ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये एक तरीके से इंश्योरेंस होता है मार्केट के उतार और चढ़ाव के इफ़ेक्ट से बचाने के लिए। अब देखिए एग्जांपल में अब आप पूछिएगा कि मेरा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है या फिर स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, इतने रुपए का है, तो मैं कितना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाई करूं। तो देखिए इसका एक फार्मूला है, जितना मैंने जाना है वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे आपका वैल्यू है 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वैल्यू इक्विटी में, निफ्टी 50 में 6 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करके रखा है आज के डेट में, और यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट को अगर इंटू करें 22,000 या 24,000 के आसपास तो लगभग 6 लाख रुपए का वैल्यू आता है। तो इस केस में तो आप एक क्वांटिटी बाई करेंगे तो उतना ही काफ़ी है। इसी के बदले मान लेते हैं आपका वैल्यू निफ्टी 50 का 12 लाख का है, तो इस केस में आपको 2 लॉट बाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से 6-6 लाख अगर आपका प्लस जाता है तो उस हिसाब से लॉट आपको बाई करना पड़ेगा। अब इसके उलट मानते हैं आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट ना रह के किसी दूसरे फंड्स में या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके रखें, तो इस केस में आपको उस फंड का या फिर स्टॉक पोर्टफोलियो का बीटा निकालना होगा। बीटा निकाल जब लेंगे आप तो उस बीटा को यूज करके आप ऑप्शन लॉट्स के बाइंग क्वांटिटी को डिसाइड कर सकते हैं। मान लेते हैं 1.5 बीटा है किसी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का, ठीक है। तो इस केस में 6 लाख रुपए आपका वैल्यू है म्यूचुअल फंड का किसी दूसरे फंड का निफ्टी 50 को छोड़ के। तो यहाँ पर जब आप इसको इंश्योर करेंगे यानी कि मार्केट के रिस्क से अगर आप बचाना चाहेंगे तो इस केस में आपको 1.5 लॉट लेना पड़ सकता है पुट ऑप्शंस का। ऐसे जब आप करके चलेंगे तो थोड़ा सा आपका पोर्टफोलियो जो है इक्विटी वाला वो सेफ हो जाएगा। मान लेते हैं अगर पोर्टफोलियो का बीटा या फिर म्यूचुअल फंड का बीटा 2 है तो इस केस में आपको ऑप्शन लॉट को 2 गुना करना पड़ेगा। जैसे अगर फंड वैल्यू या पोर्टफोलियो वैल्यू 6 लाख है तो इस केस में आपको 2 लॉट खरीद के बीटा के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करना होगा। ऐसे करके आप बाई कर सकते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए मान लेते हैं मार्केट क्रैश नहीं हुआ, तो इस केस में आपने जो प्राइस दिया होगा ऑप्शन खरीदने में और मार्केट क्रैश नहीं हो रहा, मार्केट पॉजिटिव ही रह जा रहा है, तो जो प्राइस आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने में दिया वो आपका नील हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी टर्म इंश्योरेंस का दिया गया पैसा 0 हो जाता है एक्सपायरी के बाद। जैसे टर्म इंश्योरेंस आप 1 साल का खरीदते हैं तो आप स्टार्टिंग में मान लेते हैं 10,000 रुपये दे रहे हैं और आपको कुछ नहीं होता है तो आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिलता। लेकिन मान लेते हैं कुछ दिक्कत हो जाता है तो फैमिली मेम्बर्स को 10 लाख 15 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जैसा आपका टर्म इंश्योरेंस है उस हिसाब से मिलेगा। तो अगर आप सही सलामत रहेंगे तो ये 10,000 डूब भी जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ दिक्कत हो जाता है तो जो पैसा मिलेगा वो आपके फैमिली को फ़ायदा देगा। उसी तरीके से आप इस पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को, अब ज़रूरी नहीं है कि यही कॉन्ट्रैक्ट आप बाई करिए, आप कोई भी 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकते हैं, बस आप ध्यान से समझ के करिएगा। यहाँ पर जैसे आपको मैंने बताया मार्केट अगर 22,000 के नीचे जाएगा तब बेनिफिट रहेगा। अब यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप 22,000 या फिर 16,000 का कॉन्ट्रैक्ट बाई कर ले। यहाँ पर जितना आप लॉस संभाल सके, जैसे निफ्टी अगर 17,000 18,000 पे भी आ जाता है तो आपको डर नहीं लगता है, तो आप 17-18,000 वाले कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर सकते हैं ताकि आपका नुकसान ना हो। जैसे इन्वेस्टमेंट आपका 17,000 पे हुआ है
तो एक तरीके से जब आप 17,000 का कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे तो वो एक स्टॉप लॉस हो गया। प्रॉफिट आपका जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका कैपिटल नहीं जाना चाहिए। तो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार आप खुद से भी एनालाइज कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% सही हूँ, आप खुद से भी एक बार एनालाइज कर लीजिए इस इंफॉर्मेशन को। और हो सके तो अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आप किसी एडवाइज़र से समझ भी लीजिए, और या फिर थोड़ी पढ़ाई करके समझ लीजिए।